जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के गांव कोलपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 60 वर्षीय महिला जो गांव कोलपुर में रहती है, वो सड़क से जा रही थी और पीछे से तेज रफ्तार एक क्रेन उनको टक्कर मार देती है, जिसमें उस महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं इस हादसे के बाद कोलपुर के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने मृत महिला के शव को मौकाए स्थल पर रखकर प्रशासन और पुलिस के खिलाफ रोष व्यक्त किया। गुस्साए लोगों ने कहा कि हमने कई बार बीआरओ और संबंधित प्रशासन से इस सड़क पर डिवाइडर बनाने की अपील की, लेकिन प्रशासन ने एक भी बार उनकी बात नहीं सुनी और आज हादसा पेश आया, जिसमें 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। यही है कि काफी समय से तकरीबन जो एक्सीडेंट हुआ है 6 सवा 6 के बीच हुआ है। सवा 6 से तकरीबन 1.5 घंटा पहला तक जहां कोई भी प्रशासन माला नहीं पहुंचा। हमारे पास एक चौकी है, चौकी के गेट के सामने ही एक्सीडेंट हुआ है। उनके कान के ऊपर भी जूं नहीं सरकी कि बाहर हमारे गेट के पास एक्सीडेंट हुआ है। तो हम बाहर निकल के इंसानियत के नाते ही देख लें इनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे एक्सीडेंट हो गया। और जैसे मेरे साथियों ने पहले बताया कि ये ब्रेकरों की बात कर रहे हैं हम जब से ये हमारे रोड का काम लगा उसी समय से हम बोल रहे हैं कि हमारे को ब्रेकर की जरूरत है, ब्रेकर की जरूरत है। बीआरओ वालों को बोलो, वो बोलते हैं हमारे पास पावर नहीं है। हम डीएसपी तक भी गए हैं, डीसी तक भी गए हैं, बोलते कोई बात नहीं, इसकी परमिशन चाहिए। परमिशन कैसे चाहिए, कहाँ से परमिशन आनी है, कोई उसका पता नहीं चल रहा है। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, अभी तक यही बोल रहे हैं। अभी डीएसपी साहब भी आए हैं, एसएचओ साहब भी आए हैं। डेड बॉडी को देख लेते हैं, बाकी बाद में कार्रवाई कर लेंगे। कार्रवाई बाद में क्या कार्रवाई करनी है। जिस घर का चिराग बुझ गया, जिस घर का एक जीव चला गया, जो मुखिया घर का था, जो जिसके सिर के ऊपर घर चलता था, वही चला गया, बाद में कार्रवाई क्या होनी है। अभी ये नहीं पता चल रहा है कि ये दिन दिहाड़े एक हमारे गांव के ऊपर डाका पड़ा, जो एक हमारी अच्छी खासी समझदार लेडी हमारी एक हमारे हाथों से तो भगवान को पूरी होगी। लेकिन इनका भी फर्ज बनता है कि हम नाके पे हैं, कम से कम शाम के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, ज्यादा नहीं हम बोलते, कम से कम ट्रैफिक के ऊपर कंट्रोल करें। कोई 2 आदमी लगा दें, अपने 1 आदमी लगा दे, वन के ऊपर इनके सारे के सारे आदमी बैठे रहते हैं। वहां गाड़ी रोक करके एक गाड़ी को 2 गाड़ी को बोलेंगे ना कि आगे गाँव है भाई, आस्था अपनी स्पीड में जाना है, तो मेरे ख्याल में ट्रैफिक वाले जो है वो मान जाएंगे इनकी बात। ऐसा काम हुआ, ऐसा जिंदगी में हमने नहीं देखा कि इतना बेसलापन कि जे पास में चौकी हो और एक्सीडेंट हो गया, 1.5 घंटा तक कोई पहुंचे ही ना। हमारी यही प्रशासन से अपील है, एक तो हमारा ब्रेकर का काम होना चाहिए, दूसरा इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो सामने देखकर, आंखों के सामने देखकर भी इनके ऊपर इन्होंने किसी ने आके हमारी गुहार नहीं लगाई। और चौकी जी है, जो भी कार्रवाई अज हुई है, एसएचओ पहुंचा, डीएसपी पहुंचा, डीएसपी साहब भी साडे ते ब्लेम लगा रहे हैं। और साडी जनता दी नहीं सुनी, उन्होंने जनता दी नहीं सुनी, साडे ते ब्लेम लगा रहे हैं। फिर कहते कि डीएसपी साहब, इन्होंने कल डीएसपी कहे मैं अज जिम्मेवारी लै रहा, पर मैंने ना पता कल सारी पब्लिक चलो डीएसपी साहब ने कहना कि एसएसपी साहब की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है ट्रांसफर कराना। और ऐसी मांग ये कर रहे हैं कि इमीडिएटली चौकी है और चेंज होनी चाहिए और इसका प्रॉपर मेडिकल होना चाहिए, ताकि जो चौकी अफसर इतने आए आने वाले टाइम वास्ते साडी पब्लिक वास्ते और साडे वास्ते उन्होंने एक सिख मिलेगी कि कोलपुर एक पिंड है जो चौकी के खिलाफ चलेगा या पुलिस के खिलाफ चलेगा।